how are you? Today in this lecture we are going to start the topic velocity, and in previous lecture we have completed distance, displacement and स्पीड एंड स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, तो आज इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर मोशन चैप्टर है उसी का नेक्स्ट पोर्शन कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टॉपिक से। ठीक है ना, तो सबसे पहले व्हाट इज वेलोसिटी। जिस तरीके से आपने स्पीड के बारे में पढ़ा था, सेम कंसेप्ट वेलोसिटी का है। स्पीड आपने क्या पढ़ा था, दैट इज अ डिस्टेंस पर एनी टाइम, स्पीड दैट इज कॉल्ड स्पीड, या इन शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो सेम वे वेलोसिटी डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं टोटल वेलोसिटी। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये डेफिनेशन पढ़ी। वेलोसिटी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो देखिए। आप सपोज आप इस पॉइंट पर हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से आप घूम के बी पॉइंट पर यहाँ पर आ गए। ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट, और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो आपकी ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुई, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी यहाँ तक, ये आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपको जो कवर होने में टाइम लगा, डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा, वही सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए रहेगा। क्योंकि आप यहाँ बैठे थे और यहाँ से आप यहाँ आए, तो कैसे आए, घूम के आए ना। तो जो घूमने में जो आपको टाइम लगा, उतना ही टाइम पोजीशन चेंज होने में लगा, सीधी सी बात है। तो आपका वेलोसिटी का कंसेप्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना होगा, जितना टाइम डिस्टेंस के लिए कवर हुआ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन चेंज होती है। देखिए आप यहाँ पर ए पे हैं, फिर आप इधर गए, फिर इधर गए, ठीक है ना, ये सी, ए से सी आने में कितना टाइम लगा, बट आप गए कैसे, ए बी और सी से होकर गए और सी पे आके बैठे। तो मैं कहूँगा ए से सी तक आने में टाइम कितना लगा, उतना ही टाइम लगा जितना इसको कवर करने में लगा। क्योंकि आप ए से सी डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, आप ए से सी कैसे आ रहे हैं, ये वाला पाथ कवर करके आ रहे हैं। सही बात है। तो जो टाइम यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा, वही टाइम ए से सी में पोजीशन चेंज होने में लगेगा। ए से सी में पोजीशन चेंज होने में टाइम कितना लगा, इधर से होकर जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा, जितना डिस्टेंस कवर होने में टाइम लगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये टाइम का बहुत ही कंसेप्ट, भारी कंसेप्ट। कई जने क्या करते हैं, इसका टाइम अलग जो जितना होता है इसका हाफ कर देते हैं, कई जने इसका अपने अंदाज से लिख देते हैं, जबकि एक्चुअल टाइम डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, टोटल डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम होता है वही आपका यहाँ टाइम रहेगा डिस्टेंस का। तो वेलोसिटी आपका किस रेट से आपकी पोजीशन चेंज हुई है, वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, तो पोजीशन चेंज हो रही है, ए से सी होने में 2 घंटे लग गए, और डिस्प्लेसमेंट आपका सपोज 100 मीटर है, तो 100 मीटर आपका 2 घंटे में पोजीशन चेंज हुआ है। 100 मीटर पोजीशन चेंज हुआ, वो आपका कितने घंटे में हुआ है, 2 घंटे में हुआ है। जबकि ये आपका मान लो 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर आपने डिस्टेंस कवर करके 100 मीटर गैप में पोजीशन चेंज की है। ठीक है ना, तो 2 घंटे आपके 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम तो लगा है, लेकिन 100 मीटर का पोजीशन चेंज होने में कितना टाइम लगा, वो भी 2 घंटे लगा। मतलब 100 मीटर पोजीशन चेंज हो रही है, किस रेट से हो रही है, 50 मीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। 50 मीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वो भी एक तरह से रेट हो रही है। जैसे कि स्पीड में क्या होता है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है 100 मीटर 2 आवर में हो रहा है, तो सपोज 50 मीटर 1 आवर भी होगा। तो ये वेलोसिटी, जिस तरह से स्पीड है वैसे ही वेलोसिटी, ये भी मीटर पर सेकेंड में निकल जाता है। तो किस स्पीड से, किस रेट से, हाउ फास्ट योर पोजीशन इज चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड आपको रिप्रेजेंट करता है कि हाउ फास्ट
पाथ इज कवरिंग, मतलब कितना फास्ट पाथ कवर हो रहा है वो आपका स्पीड बताता है। स्पीड अगर बहुत हाई है तो आपका पाथ फटाफट कवर हो रहा है, सही है। और वेलोसिटी हाई है तो आपकी जो पोजीशन में चेंज हो रहा है वो फटाफट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका वेलोसिटी कंसेप्ट हो गया। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या हुआ यहाँ पर, वेलोसिटी की यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट, आगे इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, कंसेप्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आपको इसके अंदर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, ए से बी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी गैप कितना है, पहले यहाँ से टोटल 50 मीटर है, 50 में से 5 मीटर माइनस कर लो तो 45 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ए से बी तक आने में टाइम कितना लगा, क्योंकि आप इधर से होकर इधर गए, तो जितना आपका डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा उतना ही टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा। तो डिस्प्लेसमेंट हालांकि कम हो सकता है डिस्टेंस से, पर टाइम उतना ही लगेगा, यही कंसेप्ट है। अगर आप नहीं समझे तो आप मैं को एग्जांपल देता हूँ, उस तरीके से समझ लो। आप अपने घर के अंदर बैठे हैं और आपके पड़ोसी घर में जाना है, ठीक है ना। तो आप अपने घर से सपोज जयपुर चले गए, ठीक है ना। जयपुर जाके फिर आप 10 घंटे बाद आए, फिर आप सीधा पड़ोस वाले घर में गए, तो आपके अपने घर से आपके पड़ोस वाले घर के अंदर जाने में कितना समय लगा। आप डायरेक्ट घर से पड़ोस वाले घर में नहीं गए, घर से पहले जयपुर गए और जयपुर से सीधा आप अपने पड़ोस के वाले घर में गए। तो अपने घर से पड़ोस वाले घर में पोजीशन चेंज होने में टाइम कितना लगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपका घर ही पड़ोस वाला घर, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है। डिस्टेंस आपने बहुत 400 किलोमीटर आपने लगभग अपने घर से सपोज जयपुर होकर फिर वापस आए अपने गांव में, अपने जस्ट घर के पड़ोस वाले घर में, तो डिस्टेंस वो 500 किलोमीटर के आसपास हुई होगी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुई। जबकि डिस्टेंस कितना 5 to 10 मीटर ऑलमोस्ट, क्योंकि आपके घर पड़ोस वाले घर में डिस्टेंस गैप कितना होगा, 5 से 10 मीटर का आप चले होंगे, 10 से 20 मीटर चलोगे अप्रोक्सीमेट। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कम है, लेकिन टाइम कितना लगा, अपने घर से पड़ोस वाले घर में जाने में टाइम कितना लगा, उतना ही समय लगा जितना आप अपने घर से जयपुर गए, जयपुर से वापस पड़ोस वाले घर में आए, उतना ही टाइम लगा अपने घर से पड़ोस वाले घर के अंदर जाने में। कितना टाइम लगा, 10 घंटे, क्योंकि 10 घंटे तो लगा अपने घर से जयपुर, जयपुर से फिर अपने पड़ोस वाले घर में गए। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस में टाइम लगता है वही डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगता है। तो यहाँ पे ए और बी के लिए टाइम कितना होगा, ये टोटल टाइम होगा, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ आकर बैठना है, तो इतना टाइम कवर करके फिर ही तो हम यहाँ आकर बैठे हैं। तो 45 डिस्प्लेसमेंट कवर होने में टाइम लगा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड और ये आपका 5 सेकेंड। तो 10 और 10 20, 30 और 10 40 और ये 45। 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 1 मीटर, मतलब आपकी पोजीशन कितनी फास्ट चेंज हो रही थी पर मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। 1 मीटर में आपका 1 सेकेंड पोजीशन चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में आपका पोजीशन चेंज कितना हो रहा था, 1 मीटर हो रहा था। इस रेट से आपकी वेलोसिटी हो रही थी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का क्वेश्चन समझ में आया, टाइम कैसे यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। वेलोसिटी का कंसेप्ट ने पढ़ लिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट टाइम, सीधा सा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये समझ में नहीं आया, मेरा लेक्चर नंबर 1 आप देख लेना, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। जो भी कंसेप्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को अच्छे से समझना है वो वीडियो लेक्चर नंबर 1 आप देखिएगा, फिर आप इस लेक्चर को देखना, टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपका टॉपिक है।
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपन। ठीक है, स्पीड भी फाइंड करना है आपको, वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो आपको मैं क्वेश्चन क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। ऑन रिटर्न बैक टू द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे वापस आकर बैठ गया, कहाँ से, डी से वापस रिटर्न हो रहा है और कहाँ पर आके बैठ गया, बी पे। तो ए से रवाना हुआ, ए से जर्नी स्टार्ट हुई, डी पे गया, डी से रिटर्न हुआ और बी पे आके बैठ गया। तो ए से डी तक जाते समय डिस्टेंस कितना किया, 10, 20, 30 और 40, 70। फिर वापस रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होगा तो वापस 40 कवर करेगा कि नहीं करेगा, वापस 40 मीटर चल के फिर आएगा ना। तो 70 के बाद वापस 48 करेंगे डी से सी तक का, तो 70 और 40 कितना आ जाएगा, 110। फिर वापस क्योंकि रिटर्न आ रहा है डी तक, तो वापस ये भी कवर करेगा रिटर्न में, तो ये 110 + 20 कितना आ जाएगा, 130 मीटर। तो 130 मीटर का आपका डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना हुआ टोटल, 40 था डी तक हुआ, और रिटर्न बी तक आने में कितना टाइम लगा, 20 और लगा। तो 40 + 20 60। अब कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख देना, इसको सॉल्व आप कर देना। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, कैलकुलेशन तो मैथमेटिक पार्ट है, आपको ही सॉल्व करना है। अब वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए। टाइम तो वही आएगा 60, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 10 अपॉन टाइम कितना है 60, 0 0 कर 1/6 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कैसा लगा, अच्छा लगा, मज़ेदार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपन। इसकी रेडियस है 8 मीटर, एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है और वापस आकर बैठ गया अपनी जगह पे, अपनी ए से स्टार्ट किया और ए पे बैठ गया, ठीक है ना। फाइंड वेलोसिटी, टाइम कितना लग रहा है, ए टू ए, आपकी जर्नी क्या है, ए टू ए से वापस ए पे आया, ए टू ए इन 120 सेकेंड। ऑब्जेक्ट जो है वो घूम के ए से वापस ए पे आ रहा है, कितने में, 120 सेकेंड में आ रहा है। तो बताओ स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, सीधी सी बात है। स्पीड के लिए क्या निकालेंगे आप, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितना, ये टोटल। अभी बताओ सर्कल में ये टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr, r कितना आपका 8 इंटू 2 16, तो जाएगा 16 पाई। स्पीड के लिए क्या करेंगे, पुट करो आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 16 पाई आपका डिस्टेंस हो गया टोटल, और टाइम कितना 120 सेकेंड। बस पाई की वैल्यू चाहो तो आप पुट करके सॉल्व कर दो, ठीक है ना, तो सॉल्व हो जाएगा आगे आपसे, ठीक है। कंसेप्ट मैंने हिंट दे दिया आपको। अब देखिए वेलोसिटी तो बहुत ही इजी, यहाँ पर बहुत कंसेप्चुअल भी है और इजी भी है। क्या है, कोई बताएगा वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, ऑफकोर्स वेलोसिटी कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, 0। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, टाइम भले 120 सेकेंड है, तो कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, कंसेप्ट समझ में आया। चलो ओके, मजा आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कंटिन्यू। 4 मीटर आपका 10 सेकेंड में कवर हो रहा है, 3 मीटर आपका 5 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए से सी के बीच आपको स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करो,
चलो देखिए मैं क्या देता हूँ। स्पीड क्या रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4 + 3 7, सिंपल 7 अपॉन में टाइम कितना है, टाइम यहाँ से यहाँ, ये से ये, तो टाइम आएगा 10 यहाँ से यहाँ और 5 यहाँ से यहाँ, तो 10 + 5 15। सॉल्व कर देना 7/15, कैलकुलेशन कर लो आप, आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कैसे करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या है कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी, शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। तो अब ये पाथ कैसे निकालें, स्ट्रेट वाला पाथ, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे निकालता है एकदम, पाइथागोरस थ्योरम 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि आपको ये ए सी चाहिए। तो ए सी आप कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ √25 इक्वल टू कितना आया 5। तो 5 आपका डिस्प्लेसमेंट आया। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 5 और टाइम कितना हुआ 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम तो उतना ही लगा जितना डिस्टेंस करने में टाइम लगा। तो कितना हुआ 15 सेकेंड, 15 से 5 कट 1/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आई। समझ में आया कि नहीं। तो वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें अपन न्यूमेरिकल भी किए साथ साथ में, और वेलोसिटी का कंसेप्ट समझा दिया। वेलोसिटी के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट भी ध्यान देना है और स्पीड के अंदर आपको डिस्टेंस भी ध्यान देना है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की बात करें, जैसे कि स्पीड की बात की हमने, स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है, वैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर अपॉन टाइम क्या है स्केलर, इक्वल टू वेक्टर। वेक्टर अपॉन स्केलर हमेशा वेक्टर ही आता है, ये रूल होता है। ये आप बड़ी क्लासों में समझेंगे कैसे आया, ठीक है ना। तो बाद में समझ में आएगा। तो आप यही समझना है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके हिसाब से आपको समझना है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ए क्वांटिटी। अब वेलोसिटी के बारे में अगर देखें तो क्या हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर का एक रूल बता देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है। बट जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता हो, जब डिस्टेंस एग्जिस्ट करता हो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से उसी केस के अंदर वेक्टर आपका जीरो नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट जब पाथ कवर हो रहा है उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। और वेक्टर का नेगेटिव हो सकता है, बट स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ध्यान रखना, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, स्केलर कभी नेगेटिव नहीं होता। स्केलर कांट बी नेगेटिव, वेक्टर कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना। कंटिन्यू आगे करते हैं अपन, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन सपोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए ये आपका हम लिखते हैं स्पीड और यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है आपका, ठीक है ना, और वेलोसिटी क्या है,
स्पीड जो होते हैं वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिट तो मीटर पर सेकंड तो सिमिलर क्वांटिटी आ जाएगा, तो डिफरेंस तो हुआ नहीं। तो और क्या डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर? स्पीड कांट बी जीरो। जब पाथ कवर हो रहा है उस केस में हो रहा है, जब पाथ मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उस केस में स्पीड जीरो तो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ओके, तो ये मेन 3 डिफरेंस आपको याद रखना है स्पीड और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। एक डिफरेंस और इसमें लिख सकते हैं, क्या है स्पीड, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके जो भी स्टूडेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अपने स्कूल में ये टीचर 100% क्वेश्चन देंगे, तो ये डिफरेंस आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए प्रैक्टिकल मीनिंग अगर एक्सेलरेशन को समझते हैं तो जिस तरीके से आप मार्केट में व्हीकल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो बार बार क्या करते हो स्पीड में चेंज करते हो, कभी स्पीड ज़्यादा करते हो कभी स्पीड कम करते हो, तो जो बार बार स्पीड में चेंज आता है मतलब वेलोसिटी में चेंज आता है। एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेट पाथ के लिए जब आपका पाथ स्ट्रेट है इस केस में स्पीड और वेलोसिटी, अगर आपका पाथ स्ट्रेट है तो डिस्टेंस भी उतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, टाइम दोनों के लिए बराबर होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी में उस केस में कभी भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम रहेगा। तो उस केस में जब हम कई बार हम मोशन की बात करते हैं, व्हीकल की बात करते हैं, तो वहाँ स्पीड और वेलोसिटी हम सिमिलर कंसीडर कर लेते हैं। स्पीड को वेलोसिटी बोलते थे, वेलोसिटी को हम स्पीड कह देते हैं। तो वहाँ पे गलत नहीं होगा, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम वहाँ एक मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट मोशन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रेट मोशन, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रेट मोशन। और स्ट्रेट मोशन के अंदर हमेशा जैसे कि हाईवे पे व्हीकल सीधे रोड पे हाईवे पे चल रही है, तो उस केस में स्पीड वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो एक्सेलरेशन के अंदर में वापस आपको टॉपिक पे आते हैं अपन, और टॉपिक में ये समझा रहा हूँ कि स्पीड में जब बार बार चेंज होता है तो क्या होता है, मैं स्कूटी चला रहा हूँ या आप स्कूटी चला रहे हैं, जैसे स्पीड आप 100 पे थे, 100 से एकदम 30 पे कर दी, और 30 पे थे आप और एकदम से 100 कर दी, तो पीछे बैठने वाला क्या फील करेगा? एकदम से पीछे की तरफ या आगे की तरफ झटका फील करेगा। वो जो प्रैक्टिकली जो आप झटका फील करते हो वही साइंस की लैंग्वेज में एक्सेलरेशन कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन क्या है। मतलब एक्सेलरेशन इज द मीनिंग जस्ट द चेंज ऑफ द स्पीड, या चेंज ऑफ द वेलोसिटी भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ द वेलोसिटी या चेंज ऑफ द स्पीड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। प्रैक्टिकली अगर सही प्रॉपर वे में बोले तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे चेंज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये वेलोसिटी स्ट्रेट केस में होती है, वेलोसिटी पोजीशन चेंज होता है स्ट्रेट होता है, उसी केस में होता है। एक्सेलरेशन भी उसी केस में हम कंसीडर करते हैं। द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उस केस में हम कभी चेंज ऑफ स्पीड भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन तब भी होगा, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, टाइम is known as
एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या हुआ, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ये तो आपकी साइंस की लैंग्वेज में बात होगी, एक्सेलरेशन का मीनिंग हो गया। हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में प्रैक्टिकली मीनिंग इसका एक्सेलरेशन कहाँ होता है, अभी मैंने इससे पहले समझाया भी था, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन एक तरीके से हमारी लैंग्वेज में जैसे कि कोई गाड़ी स्पीड से जा रहा है और एकदम से सडनली स्पीड ब्रेक लगा दिए, स्पीड पे एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो पीछे वाला जो होगा वो क्या होगा। देखिए हम स्पीड बोल रहे हैं, बार बार स्पीड बोल रहे हैं, लेकिन स्पीड विद डायरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर एग्जाम आ जाए व्हाट इज द स्पीड विद डायरेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम बार बार स्पीड बोले पर वो डायरेक्शन के साथ है, ये समझ लेना, तो वहाँ पे मीनिंग वेलोसिटी का आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम स्पीड से जा रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो पीछे वाला एकदम से आगे आ जाएगा, तो उसको झटका लगा ना, एकदम से झटका लगा, वही तो था एक्सेलरेशन, वही तो गाड़ी के अंदर आ गया एक्सेलरेशन। तो आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं विद डायरेक्शन, 60 की स्पीड से जा रहे हैं और कंटिन्यू 60 की स्पीड जा रहे हैं, तो पीछे बैठने वाला आराम से बैठा हुआ होगा, उस पर कोई झटका नहीं लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब आप एक ही स्पीड से जा रहे हो, जब आप स्पीड में चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं कि बार बार स्पीड बोल रहे हैं जबकि यहाँ वेलोसिटी लिखवा रहे हैं, बट ये स्पीड विद डायरेक्शन है, स्पीड तो मैं कह रहा हूँ बट डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है, तो स्पीड विद डायरेक्शन क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। स्पीड विद डायरेक्शन क्या बन गया, वेलोसिटी बोल सकते हैं अपन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, आपके व्हीकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, आपके व्हीकल की वेलोसिटी सपोज 100 है, 100 की स्पीड से, 100 की वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली हाईवे बस चल रही है और 100 की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो आराम से बस के अंदर सभी बैठे हुए हैं, उस केस में क्या होगा, कोई झटका किसी पे नहीं लगेगा, और जैसे एकदम से ब्रेक लग गया पीछे से सब आगे आ जाएंगे, तो वही एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जब वेलोसिटी चेंज होगा तब आपका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, और इसका फॉर्मूला, सॉरी इसके डेफिनेशन ये है, तो डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाते हैं। तो क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी के अंदर अगर देखें आप, ठीक है ना, चलो मैं इसके आगे फॉर्मूला लिखता हूँ डिफरेंट कलर के साथ, ठीक है ना। तो अब चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है ना, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों अलग। चेंज का मतलब क्या है, अभी मैं सपोज 100 से हूँ जा रहा हूँ और बाद में 80 होगी, तो चेंज उसी को बोलेंगे ना कि अभी 100 बाद में भी 100, उसको चेंज बोले, कोई चेंज नहीं, जीरो चेंज। तो चेंज का मतलब इनिशियल कुछ और है और फाइनल कुछ और है, और चेंज कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, u, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम t। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो a इक्वल टू फॉर्मूला आ गया v माइनस u अपॉन टाइम t, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कैसा लगा, एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट देखिए कैसे, अब देखिए यूनिट निकालते हैं। यूनिट के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है इसका, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू वेलोसिटी का चेंज करने के बाद क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ पर लिख देते चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ही आएगा, अपॉन में क्या आएगा, टाइम टी है। अब वेलोसिटी का यूनिट कितना है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम
टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा कितना होगा? एक पावर और -1 हो जाएगी, तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या जाएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रैक्टिकल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। जो हम व्हीकल चलाते हैं बार बार आगे पीछे जो अपन को झटके आते हैं गाड़ी के अंदर, वही एक्सेलरेशन होता है। अगर हमको झटके नहीं आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 है। और झटके कब नहीं आते? जब आपकी गाड़ी की स्पीड, आपकी वेलोसिटी वो एक ही है, कांस्टेंट है, जब चेंज नहीं होती तब एक्सेलरेशन आपका 0 होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पूछता हूँ आपको, अब आपका क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या? ऐसी वेलोसिटी जो कभी भी चेंज नहीं हो रही है। अभी 100, 10 घंटे बाद 100, 2 दिन के बाद भी 100, चेंज नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, आपकी गाड़ी की स्पीड में चेंज नहीं आएगा, गाड़ी के वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो आपको झटके आएंगे पीछे बैठने वालों को? नहीं आएंगे। तो झटके 0, एक्सेलरेशन भी 0। तो आंसर क्या आएगा? एक्सेलरेशन कितना होगा आपका? 0 रहेगा। कितना रहेगा? 0, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो। ठीक है। तो यहाँ तक आपने फाइंड कर दिया। तो यहाँ आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन तक हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पढ़ लिया, ठीक है। अभी अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, तो क्या बताएंगे? बताओ क्या है? व्हाट इज टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर, वेक्टर? दैट इज वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर? क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहाँ एक्सेलरेशन के साथ हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक कंसेप्ट। चलो यहाँ हम एंड करते हैं एक्सेलरेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मज़े कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलो ओके, बाय।